लोग बात करेंगे मोटिवेशन थ्योरी के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे मोटिवेशन हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे एजुकेशन हो या आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो। तो मोटिवेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो मानी जाती है वो है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मोटिवेशन में मास्लो ने ये बताया कि जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनका एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। हम अपनी सारी ज़रूरतों को एक क्रम के अनुसार पूरा करते हैं। और अब अगर आप जैसे पुराने समय को भी देखिए तो सबसे पहले मनुष्य की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है उसको अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करनी होती है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपनी बेसिक नीड्स यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आती है हमारी शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं, यानी जैसे हम खाना पीना खाते हैं, भूख प्यास नींद, इन सारी जो फिजिकल नीड्स को सबसे पहले हम पूरा करते हैं। और जब हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती है उसके बाद हम लोग जो है दूसरा हमारा क्रम आता है सेफ्टी, यानी जब हम खा पी लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी बॉडी के लिए पर्याप्त ईंधन जमा कर लेते हैं, फिर हमारी दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी सुरक्षा की आवश्यकता, यानी हम उसके बाद एक अच्छा घर मकान मतलब घर जो है जॉब है, ये सारी चीज़ें आपको एक सुरक्षित वातावरण के लिए ले जाती है। और जब हम सुरक्षित हो जाते हैं फिर हम आते हैं तीसरी ज़रूरत, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना है, फिर एक सुरक्षित वातावरण की तलाश करनी है जो एक अच्छे मकान और एक अच्छी जॉब के रूप में हमारे सामने आता है। और जब ये दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं फिर हम खोजते हैं एक ऐसा अपना एक सोशल एनवायरनमेंट खोजते हैं जहाँ हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है या फिर एक फैमिली की ज़रूरत होती है। फिर हम अपना परिवार बनाते हैं, समाज में अपने दोस्त कलीग्स जो वर्क प्लेस होता है उन सब जगहों पर फिर हम अपने लिए फ्रेंडशिप फैमिली ये सब चीज़ों की खोज करते हैं। और जब फिर हमारी ये नीड पूरी हो जाती है फिर हम अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए आत्मसम्मान, मतलब ये जो सारी ज़रूरतें हैं एक क्रम के अनुसार हो रही है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो सुरक्षा की आवश्यकता की ओर नहीं जाएगा, और अगर उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आत्मसम्मान का उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम सुरक्षा की इन सारी सीढ़ियों को मतलब ये नीड्स की इन सारी सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं और अपग्रेड होती जाती हैं। और जब सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती हैं तो फिर हम आत्मसम्मान के लिए अपने आप में संघर्ष करना शुरू करते हैं। आत्मसम्मान कहाँ से आता है? जब हम सेटिस्फाइड होते हैं अपने वर्क प्लेस पर या जो हम कर रहे होते हैं लाइफ में, जिन चीज़ों को हमें चाहिए था वो अगर हमने अचीव कर ली है तो फिर हमें आत्मसम्मान चाहिए होता है। और इसके लिए हम किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आप देखिए जब आप सेफ पोजीशन पे होते हैं तभी आप आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर सकते हैं, यानी अगर आपकी जॉब सिक्योर है तब आप चीज़ों के खिलाफ बोल सकते हैं और आत्मसम्मान का तब आपके लिए मीनिंग होता है। और जब ये चारों आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं तो सबसे जो लास्ट स्टेज हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम लोग इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, और बाकी जो हम जैसे साधारण लोग हैं इन चारों ही पोजीशंस में संघर्ष करते हुए रह जाते हैं।